जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य अध्याय 23 कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियमों का पालन करें और जितेंद्र होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ वो वास होता है। उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिका ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनि तथा नृत्य, गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से बनी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 सल्ले वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूता अवस्था वाली देवकी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पलंग में स्तनपान करते हुए सुप्त बालक रूप से कृष्ण जी को स्थापित करें। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप बनाएं। साथ ही हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी चित्रित करें और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी चित्रित करें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्तासुर, कुवल्यापिंड, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव और यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ अन्य लीलाएं की है, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गायन करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भ्रंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुतसुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही है। तत्पश्चात विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। वह इस प्रकार कहें, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र से उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः 9वीं तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण की अष्टमी के दिन मनाया गया है। तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गौ, धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो
गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवत जन्म महोत्सव करता है वह यथा योग्य फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के अनंतर वैकुंठ लोक में जाता है। ये सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात्रि में हृदय में विष्णु का स्मरण करके शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं तथा आचार्यों का वरण करके ब्राह्मणों की पूजा करें। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वित्त साठ्य से रहित होकर एक पल तथा आधे पल के भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनाए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे या मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से उसे आच्छादित करके बुद्धिमान मनुष्य 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजा करे। तदंतर शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, आपको नमस्कार है, भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करें। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके जनार्दन का पूजन कर खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णुर्वि चक्रेम, इस मंत्र से केवल घृत की आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम से संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। तदंतर ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान पुरुष उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं और व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।